पेरेंट्स के ऊपर में ये सारी जो जवाबदेही थी उन्होंने तो पूरा किया, लेकिन अब क्या, आप कैसे उन्हें अपना रिटर्न्स दे सकते हो। तो आज आपको इस वीडियो के अंदर आपके सॉल्यूशंस जो है मिल जाएंगे। आपको कभी भी चिंता नहीं रहेगा कि सर मैंने कॉमर्स लेकर के गलती कर दी, मेरे पास करियर के ऑप्शंस नहीं है, कभी भी रोना नहीं पड़ेगा इसके लिए। कॉमर्स का बच्चा पैसा कमाना भी जानता है, पैसे को बचाना भी जानता है और पैसे को अपनी मर्जी के हिसाब से खर्च भी करना जानता है। कंपनी के लिए नियम सिद्धांत ये सब कुछ तैयार करके उन्हें बता सकते हो कि भाई साहब ये चीजें सही है, ये चीजें सही नहीं है। हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग इस पर बात करने वाले हैं कि आखिर कॉमर्स के बच्चों के पास कौन कौन सा कैरियर विकल्प है। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं भाई साहब आपने कॉमर्स ले लिया, अब आपका क्या होगा, है ना। और कई बार हम लोग खुद ही परेशान रहते हैं कि यार मैंने तो गलती कर दी, मैंने तो कॉमर्स ले ली, अब आगे क्या फ्यूचर होने वाला है पता ही नहीं। तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। तो आज आपको इस वीडियो के अंदर आपके सॉल्यूशंस जो है मिल जाएंगे। आपको कभी भी चिंता नहीं रहेगा कि सर मैंने कॉमर्स लेकर के गलती कर दी, मेरे पास करियर के ऑप्शंस नहीं है, कभी भी रोना नहीं पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि आपके पास वो सारा ज्ञान है जो साइंस के स्टूडेंट के पास भी नहीं, आर्ट्स के स्टूडेंट के पास भी नहीं। मैं यहां पर कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं सही जानकारी आपको देने के लिए आया हूं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ, पैसे से मतलब सभी को है। और कॉमर्स का बच्चा पैसा कमाना भी जानता है, पैसे को बचाना भी जानता है और पैसे को अपनी मर्जी के हिसाब से खर्च भी करना जानता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, दूसरी कंपनी को, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को यह सिखाता है कि पैसा कैसे हैंडल किया जाता है, टैक्सेशन क्या होता है, इसे कैसे हैंडल करते हैं। क्योंकि यह सारा समझ कहां से विकसित होता है? अर्थशास्त्र से, लेखा शास्त्र से, गणित से, व्यवसाय अध्ययन से, एंटरप्रेन्योरशिप से, स्टैटिस्टिक्स से। ये सारा नियम कानून पढ़ करके आप इतने ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हो कि आपको यह भी समझ आ जाता है कि कंपनी को आप गाइडलाइन प्रोवाइड करने लगते हो। आपको यह अच्छे से समझ है कि एक कंपनी कैसी पॉलिसी तैयार करके अपने व्यापार को बढ़ा सकता है, या फिर कोई एक कंपनी कहां पर इन्वेस्टमेंट करे ताकि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके। यह सारा ज्ञान कॉमर्स के बच्चों के पास है, बाकी किसी के पास नहीं। तो आओ इन्हीं सारी चीजों को समझते हैं कि आखिर कैरियर ऑप्शंस कौन कौन सा है। यहां पर सबसे पहले आपको बात समझना होगा कि मैं जितने भी आपको कैरियर के लिए विकल्प बताने वाला हूं वो है 12th के साथ भी, 12वीं के साथ भी और 12वीं के बाद भी। मतलब कि आप अभी अपियरिंग में हैं तो भी कर सकते हो। कुछ ऐसे जो है कैरियर ऑप्शंस बताने वाला हूं और कुछ कैरियर ऑप्शंस ऐसे हैं जो कि 12th के बाद ही पॉसिबल है। सो यहां पर एक एक करके हम बताने वाले आपको डिटेल में। सबसे पहले आप ये समझो कि आप जो भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, पेरेंट्स बड़े आशा और विश्वास के साथ आप पे निवेश किए हुए हैं, इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। आपकी पढ़ाई लिखाई पर, आपके स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा पेरेंट्स ने ध्यान रखा है। पेरेंट्स के ऊपर में ये सारी जो जवाबदेही थी उन्होंने तो पूरा किया, लेकिन अब क्या, आप कैसे उन्हें अपना रिटर्न्स दे सकते हो। उन्हें भी एक एक्सपेक्टेशंस होता है कि मेरा बच्चा कुछ अच्छा करेगा, मेरे लिए ना सही वो अपने लिए कुछ अच्छा करेगा, और उसकी वजह से पेरेंट्स का भी नाम होगा, टीचर्स का भी नाम होगा और आसपास में आपके जो रहने वाले दोस्त है ना उनका भी नाम होगा। यानी कि आपके भरोसे कई सारे लोग जो हैं। अब यहां पर मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप पढ़ाई लिखाई करके 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल लगातार पढ़ाई के ऊपर में समय दे रहे हो, तो कहीं ये वेस्ट तो नहीं चला गया। इसी चीज की जांच करने के लिए हम लोगों को चाहिए होता है एक अच्छा कैरियर विकल्प, ताकि हम वहां से एक अच्छा रेपुटेशन कमा सके, इज्जत मान प्रतिष्ठा सब कुछ बढ़े, धन दौलत भी चाहिए जीवन जीने के लिए। सो यही सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। यहां पर देख लीजिए, सबसे पहले आप कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं मुख्य तौर पर कॉमर्स के अंदर। यहां पर अकाउंटेंसी यानी कि लेखा शास्त्र, व्यवसाय अध्ययन यानी कि बिजनेस स्टडीज, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स यानी कि गणित, और इसी प्रकार से एंटरप्रेन्योरशिप जिसे हम कहते हैं भैया उद्यमी, और उसके बाद यहां पर स्टैटिस्टिक्स जो कि डेटा को एनालाइज करने के लिए सिखाता है। लेकिन ये सारे सब्जेक्ट आपकी बॉडी के लिए, आपकी मेंटल एबिलिटी के लिए बहुत जरूरी होते हैं, और ये सब तो आपने पहले ही कर रखा है क्लास 11वीं और 12वीं के अंदर ही। सो ये सब कुछ अगर आपने पढ़ लिया है, फिर डर किस बात की है। और फिर भी मैं कहता हूं कि मैं जब आपके साथ हूं, कॉमर्स वाला की पूरी टीम आपके साथ है, फिर डरने की क्या बात है।
मैं आपको अब बताने वाला हूं सारा चीज डिटेल में। यहां पर पहली चीज मैं जो आपको बताना हूं कि आप डिटेल में डेटा एनालिसिस सीख चुके हैं, अकाउंट को हैंडल करने के लिए सीख चुके हैं, टैक्सेस क्या होता है, उसके कितने प्रकार हैं, सब कुछ आप सीख चुके हैं। ये सब क्लास 11वीं और 12वीं में ही कर लिया। अब बात है कुछ थ्योरेटिकल समझने का, तो व्यवसाय अध्ययन में कर लिया। कुछ नियम कानून पढ़ने हैं कॉर्पोरेट्स के लिए, वो भी आपने कर लिया। और कुछ जो चीजें बच गई है, अब आगे जब हम लोग कोई नया स्टेप उठाएंगे क्लास 12वीं के बाद, तो वहां पर आप सारी चीजें सीख ही जाएंगे। सो यहां पर देखोगे सबसे पहला जो कैरियर विकल्प हर एक इंसान कहता है कॉमर्स के बच्चों के लिए, वो आपसे मैं भी कह रहा हूं कि सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत ही बढ़िया लेवल का प्रोफेशनल कोर्स है। और इसके लिए जाना जाता है सबसे पहले ICAI, यानी कि आप इसके वेबसाइट पर जाएंगे और डिटेल में इसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। पूरा नाम द इंस्टीट्यूट ऑफ क्या बोल रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। और इसके वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी डिटेल जानकारी हासिल कर सकते हो। मैं कहता हूं एक बार विजिट कर ही डालो, है ना, और पूरे खंगाल डालो कि क्या क्या है इसके अंदर। और बहुत सारे स्टडी मटेरियल भी फ्री में प्रोवाइड करता है। सो यहां पर आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। इसमें योग्यता क्या होती है, 12वीं अगर अपियरिंग में है, जैसे अभी 2025 में बहुत सारे बच्चे एग्जामिनेशन देने वाले हैं, तो अगर वो अपियरिंग में है तो रजिस्ट्रेशन इसके लिए कर सकते हैं फाउंडेशन के लिए, ठीक है ना। क्योंकि यहां पर सीए जो कोर्सेस है वो 3 अलग अलग लेवल में होते हैं। सबसे पहले फाउंडेशन होता है, सीए फाउंडेशन। उसके बाद यहां पर है सीए इंटरमीडिएट, है ना, तो फाउंडेशन के बाद ही इंटरमीडिएट आप क्लियर करते हो। उसके बाद सीए फाइनल। तो ये सारी बातें हैं, ठीक है, बात समझ आ गई है। तो यहां पर अपियरिंग हो या आप पास हो 12th में, तब भी आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, आप एलिजिबल हो। 3 लेवल में एग्जामिनेशन होते हैं, मैंने आपको समझा दिया है सीए के लिए, सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल, ठीक है। इसके बीच में भी बहुत सारी कथा कहानी है, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि मैं सीए के ऊपर ही डिटेल आपको वीडियो दे सकूं, ठीक है ना। यहां पर कौन कौन से सब्जेक्ट मेनली पढ़ने को मिलते हैं, तो अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, उसके साथ में ही बिजनेस इकोनॉमिक्स और क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स। सो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है कि ये सारे चीजें सीए कोर्स के लिए किया जाता है। ये सारी बातें अगर डिटेल में जानना चाहते हो चैट में जरूर बताना, ठीक है ना। अब यहां पर आते हैं, दूसरा कोर्स कौन सा है सर, ये है कंपनी सेक्रेटरी यानी कि सीएस। इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, मेनली यहां पर बिजनेस कम्युनिकेशन आप सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये सारी चीजें आ जाती है। फिर है इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट और करंट अफेयर्स के साथ आपको अपडेट रहना होता है। जिन बच्चों का थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा स्ट्रांग है, उन्हें नियम कानून लंबे समय तक याद रहते हैं, मुझे तो याद नहीं रहता है तो मैं टू दी पॉइंट उसको करने की कोशिश करता हूं हमेशा। तो इसलिए अगर आपको ये सारी बातें समझ आ गई है कि हाँ सर थ्योरेटिकल पोर्शन में याद रख सकता हूं, कॉर्पोरेट्स के क्या नियम कानून है, क्या सिद्धांत है, उसको भी मैं याद रख सकता हूं, मुझे याद भी रह जाता है, तो भाई साहब ये कोर्स आप ही के लिए है। तो सीए एंड उसके बाद जो है वो सीएस की, ये बहुत ही बढ़िया लेवल का प्रोफेशनल कोर्स है। यहां पर आप देखोगे जो इसकी वेबसाइट है ऑफिशियल, आप देखोगे ICSI यानी कि www.icsi.edu. यहां पर होम पेज पर जाकर के चेकआउट कर लेना, ऑफिशियल वेबसाइट है, पूरी जानकारी यहां से आप ले सकते हो। इसका पूरा नाम हम आपको बता रहे हैं, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान इसको हिंदी में बोलते हैं। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के बाकी डिटेल भी हासिल कर लेना। उसके बाद 3 लेवल में इसमें भी एग्जामिनेशन होते हैं। तो सबसे पहले होता है यहां पर CSEET। ये क्या है भाई साहब, ये होता है अपना, देखो एक पहला फेज, जैसे मैंने सीए फाउंडेशन कहा, बिल्कुल ये पहला लेवल है, पहला स्टेज है, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर आप कह सकते हो CS मतलब क्या, कंपनी सेक्रेटरी, यहां पर बोलोगे इंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये सॉरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट बोलोगे, मतलब CS मतलब यहां पर आप बोल सकते हो कंपनी सेक्रेटरी, ई का मतलब क्या हो गया कि एग्जीक्यूटिव, ई का मतलब क्या हो गया इंट्रेंस, और टी का मतलब क्या हो गया टेस्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से पहला फेज है। दूसरा CS एग्जीक्यूटिव, ये होता है सेकेंड फेज, ठीक है, दूसरा लेवल है। और हर एक फेज में आपको 4-4 पेपर, 3-3 पेपर इस तरीके से डिवाइड है। इस पर अगर वीडियो में डिटेल में चाहिए तो आप मुझे वहां से बता देना, क्योंकि मैं आपको अभी लिस्ट वाइज सारी चीजें बताने वाला हूं, तो यहां पर वीडियो लंबी हो जाएगी। CS प्रोफेशनल कोर्सेस, यहां पर ये सबसे फाइनल कोर्स है। तो यहां पर आपको ट्रेनिंग भी करनी होती है लगभग 15 महीने तक की, तो वो चीजें मैं आपको अगली किसी वीडियो में बता दूंगा, ठीक है ना। तो ये बातें आपको समझ आ गई है मुख्य तौर पर।
अब आते हैं यहां पर, अगला क्या है, ये आपके लिए है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट यानी कि CMA। CMA के लिए भी ऑफिशियल वेबसाइट आप यहां से विजिट कर सकते हो, ICMAI, ठीक है ना, यानी कि द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर के विजिट एक बार जरूर करना अगर आप इस कोर्स के लिए थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड हो तो। अब यहां पर इसमें भी 3 अलग अलग लेवल होते हैं, यहां पर CMA फाउंडेशन, उसके बाद जो है इंटरमीडिएट और फाइनल। जैसे कि आपने CA के लिए समझा, बिल्कुल वैसा ही यहां पर भी 3 अलग अलग स्टेजेस होते हैं। अब ये उन बच्चों के लिए खास हो जाता है जिनको मैथमेटिक्स में गहरी रुचि है, डेटा एनालाइज करना जानते हैं और उन्हें पता है कि कोई प्रोडक्ट कितना में बना और वो मिनिमम कितने में बन सकता है। अगर आप इस तरह का कॉस्ट हैंडल करना जानते हो, कंपनी के लिए कोई रणनीति तैयार करना जानते हो, हाँ, कोर्स के दौरान बहुत सारी चीजें सीख जाते हो आप, तो ये सारा कुछ आप कर सकते हो एक कंपनी के लिए, ठीक है ना। तो यहां पर आप CMA के लिए जा सकते हो, यानी कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के लिए जा सकते हो। उसके बाद यहां पर देखिएगा मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि MBA। अगर आप चाहते हो कि कंपनी को हम सजेशंस दें, सलाह दें और उसके आधार पर कंपनी का ग्रोथ बहुत अच्छा हो, ठीक है, आपके पास रणनीति है, स्ट्रेटेजी है, आप लीडर बनना चाहते हो, वो नेता वाला नहीं, लीडर मतलब कि कंपनी के लिए एक ऐसा बॉडी बनना चाहते हो, ऐसा जो इंसान बनना चाहते हो जो पूरी तरीके से कंपनी के लिए रणनीतियां तैयार करे, तो आप यहां पर इसके लिए एलिजिबल हो भैया साहब, जाओ, बड़ा इंटरेस्टेड इंसान हो आप, ठीक है, आपका ये इंतजार कर रहा है। उसके बाद यहां पर देखोगे, यहां पर क्या कह रहे हैं, अगर कोई बच्चा जैसे CS करना है तो वो कंपनी के लिए सलाह देता है, लेकिन आप चाहे तो लीगल एडवाइस भी दे सकते हो, कंपनी के बाहर रह करके भी कंपनी के लिए नियम सिद्धांत ये सब कुछ तैयार करके उन्हें बता सकते हो कि भाई साहब ये चीजें सही है, ये चीजें सही नहीं है, मतलब उन्हें लीगल एडवाइस दे सकते हो। ऐसे में आप कर सकते हो LLB, ठीक है ना, ये बातें समझ आ गई है। अब यहां पर देखोगे, अगर आपको लगता है नहीं सर मैं तो मैथमेटिक्स में बाहुबली हूं, तो मैथमेटिक्स में अगर बाहुबली हो तो यहां पर आपके लिए ये एक्चुरियल साइंस का बहुत अच्छा लेवल का कोर्स है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जिनका मैथमेटिक्स बिल्कुल स्ट्रांग है उन बच्चों के लिए ये है, ठीक है। तो यहां पर आपने ये बातें समझ ली है। आखिरी में मैं आपसे 2 कोर्सेस और साझा कर रहा हूं, बैंकिंग और इंश्योरेंस के लिए। यहां पर जिन बच्चों का रीजनिंग बहुत अच्छा है, लॉजिकल रीजनिंग, और साथ साथ में देखो यहां पर क्या कह रहा हूं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स बहुत अच्छे लेवल का है। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज बहुत मस्ट है, ध्यान रखना, ये 2 बातें तो बहुत कंपलसरी है, 2 नहीं बल्कि मैं 3 कहूंगा, ठीक है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस तो यहां पर होगा ही, ठीक है ना, और कंप्यूटर का भी इसमें सवाल पूछा जाता है, वो बेसिक से सवाल होता है, तो यहां पर आपको डर नहीं है, ये 2 चीजों के ऊपर डर नहीं होगा, लेकिन ये 3 चीजें जो है यहां पर थोड़ा सा आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये बातें आपने समझ लिया है। तो आप बैंकिंग के लिए भी जा सकते हो, जिसमें कि आप किसी बैंक में CEO बन सकते हो, मतलब हाँ, मैं कह रहा हूं भाई साहब, आप देखो क्लर्क भी बन सकते हो, ठीक है, PO भी बन सकते हो, ठीक है, बात समझ आए। तो यहां पर आप जो है वो बैंक के लिए ये चीजें कर लेते हो। अच्छा, उसके बाद सिविल सर्विसेज उन बच्चों के लिए ज्यादा खास है जो लाइफ के अंदर में बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है और सिंसियरली किसी सब्जेक्ट विशेष को ना पढ़ करके दुनिया के हर एक टाइप का नॉलेज कैच करना जानते हैं, दिमाग में मेमोराइज करके रखना जानते हैं बहुत लंबे समय तक, या फिर जनता जनार्दन के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है सलूक के साथ। अगर ये चीजें सब कुछ आपको मालूम है तो आप इस कोर्स के लिए जा सकते हो। यहां पर UPSC के अंदर में कई सारे बच्चे जो है वो पहले अटेम्प्ट के अंदर टॉपर बन जाते हैं, अच्छे रैंक ले आते हैं, लेकिन ये सारा चीज संभव इतनी आसानी से नहीं होता, संघर्ष करने पड़ेंगे, ठीक है ना। सो यहां पर मैं आपसे सीधा सीधा कह सकता हूं कि सिविल सर्विसेज भी आपके पास ऑप्शन बनता है, यानी कि कॉमर्स का बच्चा भी यहां पर जा सकता है। उसके अलावे क्या है आपके पास अब देखो, मैंने जितनी भी बातें आपको बताई है उन सब के अलावा आपके पास ये भी कैरियर ऑप्शन बनता है कि अगर आप चाहो तो अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हो, क्योंकि आपके पास हर एक टाइप का नॉलेज है। मैंने आपको पहले ही समझा दिया, स्टैटिस्टिक्स है, बिजनेस स्टडीज है, मैथमेटिक्स है, ये इकोनॉमिक्स है, सारी चीजों का ज्ञान तो है आपके पास, तो अपना खुद का व्यापार भी शुरू कर सकते हो। मतलब कि कॉमर्स के बच्चों के पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं। बस यहां पर मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि अगर इन कोर्सेस में से किसी में भी आपका इंटरेस्ट ज्यादा दिख रहा है अभी और इस वक्त, या फिर उसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो, फिर आप एक्शन लेना चाहते हो, तो
तो आप मुझे चैट सेक्शन के अंदर बता सकते हो, ताकि इन कोर्सेज में से भी जिस पर भी आपको डिटेल वीडियो चाहिए मैं आपके लिए बना सकता हूं, ठीक है ना। साथ ही साथ मैं आपसे कहने जा रहा हूं कि अगर आप सीए के लिए या फिर सीएस के लिए ये सब जो है कोर्सेज के लिए अगर आप विजिट करना चाहते हो, सर और सारी रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, तो सीए वाला पर आप जाकर के और भी डिटेल में गहराई में जान सकते हो, ठीक है ना। सीए वाला फिजिक्स वाला का ही एक अपना अलग चैनल है, यूट्यूब चैनल, तो आप उस पर विजिट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, और जो भी बातें आपको लगता है कि सर पूछना चाहता हूं, मैं कुछ कोर्सेज के बारे में डिटेल में जानना चाहता हूं, तो आप मुझे चैट सेक्शन के अंदर जरूर बता दीजिएगा। आज रखते हैं इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय कॉमर्स।